अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम D3 न्यू अपडेटेड 7th एडिशन से चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन नंबर 6 एंड ऑनवर्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। द वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड विद अ हाइट ऑफ 12 मीटर इज 100 मीटर क्यूब। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स स्क्वायर बेस। तो सबसे पहले स्क्वायर पिरामिड की हम बात कर लें कि स्क्वायर पिरामिड कैसा होता है। तो ये आपके सामने स्क्वायर पिरामिड आपको नज़र आ रहा है, जिसकी ये बेस है जो स्क्वायर टाइप के बेस है। देखें ये इसकी सारी साइड्स जो हैं एक ही लेंथ की हैं, तो मैंने इनको L से डिनोट कर दी और यही लेंथ हमने क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। तो द वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड विद अ हाइट ऑफ 12 मीटर। देखिए इसकी जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये हाइट जो है वो गिवन है। हाइट कितनी है? 12 मीटर, वो मैंने लिख दी यहाँ पे। देखिए हाइट ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड 12 मीटर और इसका वॉल्यूम भी गिवन है 100 cm क्यूब। तो इसका वॉल्यूम 100 मीटर क्यूब है। इसकी करेक्शन कर लें, 100 मीटर क्यूब है, वो भी यहाँ पर गिवन है, वो मैंने लिख दिया 100 मीटर क्यूब। तो अब हमने लेंथ ऑफ स्क्वायर बेस फाइंड करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्क्वायर बेस। तो ये देखिए ये स्क्वायर है, ठीक है, तो इसकी एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो इसकी एक साइड की लेंथ फाइंड करने के लिए अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ, एरिया ऑफ द स्क्वायर, जो कि इस पिरामिड का बेस एरिया है, तो अगर मैं बेस एरिया फाइंड कर लेता हूँ इस पिरामिड का, तो इसका मतलब होगा कि वो इस स्क्वायर का एरिया निकल आएगा। तो उस स्क्वायर के एरिया से फिर मैं इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लूँगा। देखें कैसे करता हूँ। सबसे पहले तो बेस एरिया पे फोकस करें कि हम बेस एरिया निकाल लेते हैं इसका पिरामिड का, क्योंकि बेस एरिया देखें यहाँ से वॉल्यूम गिवन है, तो यहाँ पे वॉल्यूम लिख दूंगा 100 और हाइट भी गिवन है इसकी पिरामिड की, ये देखें हाइट 12, यहाँ पे लिख दूंगा, तो आसानी से बेस एरिया निकाल सकता हूँ। तो फिर बेस एरिया से मैं इसकी किसी एक, ये बेस एरिया से मुराद इसका स्क्वायर का फिर एरिया निकल आएगा, तो स्क्वायर के एरिया से फिर मैं उसका स्क्वायर रूट ले लूँगा, तो उसका एक लेंथ निकल आएगी। तो आइए स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं बेस एरिया निकालूंगा इसका पिरामिड का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेस एरिया ऑफ अ पिरामिड। फार्मूला मैं लिख दूंगा यहाँ पर। देखिए मैंने फार्मूला लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 1/3 मल्टीप्लाई बाई बी डॉट ए। बी डॉट ए मतलब बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ पुट कर दूंगा। देखिए वॉल्यूम की वैल्यू में पुट कर दूंगा इसके अंदर 100, तो यहाँ पर 100 आ चुकी है। 1/3 एज इट इज़, और बेस एरिया यही तो मैंने फाइंड करना है इसका, जिसकी मदद से मैं इसकी एक साइड की लेंथ फाइंड करूँगा। तो हाइट जो है वो देखिए यहाँ पर गिवन है, हाइट ऑफ स्क्वायर पिरामिड गिवन थी 12 मीटर, तो ये यहाँ पर मैं 12 मीटर डाल दूँगा। तो अभी देखें इस 3 को आप इस 12 से कैंसिल आउट कर दें, 3 4 12, तो 4 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया। देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन भी डाल दें तो 100। तो अब आप क्या करें, बेस एरिया फाइंड करने के लिए इस 4 को लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करके 100 से डिवाइड कर दें, तो बेस एरिया 100 डिवाइडेड बाय 4 निकल आएगा। तो सीधा करके भी लिख दें, बेस एरिया निकल आया मेरे पास 25 मीटर। तो एक्चुअली ये बेस एरिया जो है ये स्क्वायर का एरिया है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि बेस जो है वो स्क्वायर टाइप की है। तो बेस एरिया निकला मतलब स्क्वायर का एरिया निकला। तो स्क्वायर का एरिया मैंने 25 मीटर स्क्वायर निकाल लिया। तो अब देखें इसको, स्क्वायर का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, उसको लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ लिखते होते हैं। तो 25 cm मीटर स्क्वायर है ये, तो मीटर स्क्वायर कर लो, मीटर स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर L मल्टीप्लाई बाई L, L का स्क्वायर और 25 मीटर स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, एक लेंथ फाइंड करनी है तो स्क्वायर रूट ले लूँगा। तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट भी लिख दूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि मुझे L चाहिए और ये L स्क्वायर है मेरे पास। तो देखिए स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास L की वैल्यू आ गई यहाँ पर। और 25 का जो स्क्वायर रूट है वो 5 होता है, तो 5 और मीटर में मीटर का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया।
तो इस तरह मेरे पास 5 मीटर जो है वो लेंथ आ गई अपने इस स्केयर की एक साइड की। तो ये इस तरह मैंने इसकी स्केयर की जो एक साइड की लेंथ जो है वो फाइंड कर ली। पहले इसका बेस एरिया फाइंड किया इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड के फार्मूले को अप्लाई करते हुए। तो जब बेस एरिया निकल आया, इसका मतलब स्केयर का एरिया निकल आया, तो फिर मैंने स्केयर का एरिया चूँकि लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ एल स्केयर होता है, तो इसकी जगह एरिया ऑफ स्केयर की जगह एल स्केयर लिख दिया इसकी वैल्यू। तो फिर इसके बाद यहाँ पे दोनों साइड का स्केयर रूट ले लिया, तो मेरे पास लेंथ निकल आई अपने स्केयर की एक साइड की। तो यही आंसर है मेरे इस क्वेश्चन के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा है। OWXYZ इज़ अ रेक्टेंगुलर पिरामिड। देखें ये इसकी बेस रेक्टेंगल है, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर पिरामिड कहा गया है। OWXYZ, तो ये एक रेक्टेंगुलर पिरामिड है, जबकि वेयर WX इज इक्वल टू 66। ये देखें WX की जो लेंथ है वो 66 है। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये देखें WX की लेंथ 66 है और XY की लेंथ 32 है। देखें ये XY, तो ये रेक्टेंगल हुई, इसकी एक लेंथ 66 है और इसकी विड्थ जो है वो 32 है। गिवन दैट द स्लांट हाइट OA एंड OB, ये देखिए स्लांट हाइट कौन सी होती है, पिरामिड के टॉप से लेके ये जो साइड पे ये ट्रायंगल है मेरे पास, ये जो इसकी हाइट आ रही है ये OB, ये इसकी स्लांट हाइट है, इसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं। दिस इज स्लांट हाइट। तो ये भी स्लांट हाइट है और ये भी स्लांट हाइट है, ये भी स्लांट है। तो ये दोनों स्लांट हाइट है मेरे पास है, ये भी और ये भी, यानी कि जो इसकी फेस होगा, कोई भी फेस इसका पिरामिड का, उसकी ये वाली टॉप से लेके यहाँ सेंटर तक जो बनेगी हाइट बन रही है वो स्लांट हाइट होगी हमेशा। तो गिवन दैट द स्लांट हाइट्स OA गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो सामने वाला जो फेस है OWX, ये जो फेस है OWX, ये इसके सामने अगर मैं इसको कट करूँ यहाँ से O से लेके यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करूँ, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है, याद रखें 90 डिग्री का एंगल बनाती है इसके नीचे वाले एज के साथ। तो ये स्लांट हाइट सामने वाली फेस की है और ये स्लांट हाइट जो है वो साइड वाले फेस की है, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। गिवन दैट द स्लांट हाइट OA एंड OB, ये गिवन की गई है। ये देखें ये 56 है, ये स्लांट हाइट OA 56 है और दूसरी ये वाली जो स्लांट हाइट है ये 63 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली। ड्रा इट्स नेट एंड हैंस फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो इसका नेट हमने कैसे ड्रा करना है? नेट का मतलब होता है कि इसको हम सेपरेट कर दें इसके फेसेस में। तो अगर मैं यहाँ से ओपन कर दूँ इसको, तो देखें ये वाला जो फेस है OXY वो इस तरह हो जाएगा OXY, और इसी तरह ये जो इसके लेफ़्ट हैंड साइड वाला फेस है, ये राइट हैंड साइड वाला फेस था, लेफ़्ट हैंड साइड वाला जो फेस होगा OZW या OWZ बन जाएगा। ये देखें, ये जब इसको मैं ये खोलूँगा तो ये बन जाएगा OWZ। तो ये लेफ़्ट साइड वाला फेस है और ये राइट साइड वाला फेस था OXY। अच्छा, अब जो सामने वाला जो फेस है वो नीचे इधर डाल दूँगा, सामने वाला फेस वो क्या होगा OWX, वो नीचे आ जाएगा। देखें OWX, और जो ये आपको पीछे नज़र आ रहा है बैक पे, ये वाला हमारे पास ये इसका ट्रायंगुलर फेस होगा जिसको मैं कहूँगा OZW। जब इसको खोल के पीछे की तरफ लिटाऊंगा तो इस तरह नज़र आएगा OYZ। तो दरमियान में क्या होगा मेरे पास? दरमियान में एक रेक्टेंगल बचेगी। देखिए ये रेक्टेंगल बची हुई है, कौन सी? XYWZ, ये WXYZ जो मर्जी इसको बोल दें। ये मेरे पास क्या बची? मेरे पास रेक्टेंगल बची। तो एक पार्ट तो मैंने कर दिया, इसका नेट ड्रॉ करना था वो मैं कर चुका हूँ। तो अब क्या कहा जा रहा है? फाइंड इस टोटल सरफेस एरिया।
तो अब क्या कहा जा रहा है, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया से क्या मुराद है, पिरामिड के सारे जो फेसेस हैं उनका एरिया निकाल के उनको ऐड कर देंगे, लेफ़्ट से, राइट से, फ्रंट से, बैक से, और ये बेस। देखें ये बैक है और ये फ्रंट है और ये राइट, इसकी राइट फेस है और इसका लेफ़्ट फेस है और ये इसकी बेस है। तो सब का एरिया मैं निकालूंगा और ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि ये बैक वाला जो बैक साइड वाला जो ट्रायंगुलर फेस है ये, और सामने वाला ट्रायंगुलर फेस, ये एक जैसे हैं। तो ये मैं एरिया निकाल लूँगा इसका, तो इसका एरिया भी निकल आएगा ऑटोमेटिकली। तो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँगा राइट हैंड साइड वाले का, तो लेफ़्ट हैंड साइड वाली का भी निकल आएगा। और यहाँ पर ये क्या है, ये बेस है और रेक्टेंगल है, तो उसका एरिया निकाल लूँगा, तो रेक्टेंगल का एरिया भी निकल आएगा। तो सबको ऐड कर दूँगा तो मेरे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो आइए निकालते हैं टर्न बाय टर्न। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर निकालता हूँ, ये इसका एरिया निकाल लेता हूँ। यहाँ पे जो मेरे पास राइट हैंड साइड पे जो फेस है ट्रायंगल का, तो देखिए ये एक ट्रायंगल ही है, ठीक है। और ये इसकी स्लांट थी, ये इसकी स्लांट हाइट है, ये 90 डिग्री बना रही है यहाँ पे, ये देखें स्लांट हाइट है 90 डिग्री बना रही है यहाँ, ये 63 है, ठीक है। तो ये देखें, ये अगर मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ यहाँ से, तो क्या होगा, मैंने क्या बताया था कि बेस और हाइट एक दूसरे, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये चूँकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OXY ये कितना है। ट्रायंगल का जो राइट एंगल ट्रायंगल जो होती है उसमें एक बेस होती है और एक हाइट होती है और एक बेस होती है। तो हाइट और बेस आपने वो लेनी है जो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री बना रहे होंगे। तो ये मेरे पास ये जो लेंथ है ये और ये वाली देखें 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। तो इसमें से एक हाइट ले लेते हैं और दूसरी में बेस ले लूँगा। तो हाइट 63 ले लूँगा और बेस 32 ले लूँगा। तो यहाँ पे डाल दूँगा इसकी वैल्यू। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस 32 मल्टीप्लाई बाई हाइट 63। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूँगा, 2 को मैं कैंसिल आउट कर दूँगा 32 के साथ। तो 2 16 और 16 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 63 के साथ। तो मेरे पास आ जाएगा 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल OXY। तो ये मैं यहाँ पर लिख दूँगा इसके एरियाज़। देखिए 1008 मेरे पास निकल गया। तो ये मैं यहाँ लिख दूँगा 1008 cm स्क्वायर। और चूँकि ये वाली जो ट्रायंगल है ये OWZ, ये और ये ट्रायंगल सेम है, तो इसका एरिया भी वही होगा जो इसका होगा। तो इसके एरिया में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1008 cm स्क्वायर। तो ये दोनों एरियाज़ मैंने निकाल लिए इसके। तो अब मैं ये बैक साइड वाली जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालूंगा। तो देखें इसका जो ये जो ट्रायंगल है मेरे पास OYZ, इसमें ये इसकी हाइट है और ये बेस है, क्योंकि हाइट और बेस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। यहाँ पर देखें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये मेरे पास हाइट हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी। तो मैं निकालूंगा एरिया ऑफ OYZ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने स्टेटमेंट लिख दी, एरिया ऑफ ट्राइंगल OYZ। ये जो ट्राइंगल है मेरे पास OYZ, इसका एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखें यहाँ पर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर देखें इसकी जो बेस है वो 66 है और हाइट इसकी जो है वो 66 है बेस, और हाइट जो है वो 56 है। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू भी डाल दी 1/2 इंटू बेस की जगह 66 और हाइट की जगह पर 56। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूँगा, 2 को 66 से कैंसिल आउट कर दूँगा तो 33 आ जाएगा। तो 33 को मैं 56 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास निकल आएगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह मैंने 1848 इसका एरिया निकाल दिया। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट से पता चल जाएगा इसका एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर में होता है एरिया। तो वही एरिया इसका होगा जो सामने वाली होगी, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं।
तो ये cm स्क्वायर। तो अब मेरे पास एक बेस रहेगी जो रेक्टेंगल है, तो बेस का एरिया भी निकाल लेता हूँ। तो उसके लिए मैं स्टेटमेंट लिखूँगा एरिया ऑफ बेस। तो देखिए मैंने उसका फार्मूला लिख लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बेस। रेक्टेंगुलर जो बेस है, रेक्टेंगल ही होगी उसकी बेस, तो उसका जो एरिया का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो देखिए यहाँ पर जो इसकी लेंथ है वो 66 है और विड्थ इसकी 32 है, तो 66 इंटू 32, तो 66 इंटू 32, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने रेक्टेंगुलर बेस का एरिया भी फाइंड कर लिया। तो अब मैं इन सब को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो आइए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए टर्न बाय टर्न इसको लिख दें। ये वाली सबसे पहले मैंने निकाली थी 1008, ये राइट साइड भी 1008 और लेफ़्ट साइड भी 1008। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 1008 प्लस 1008। तो अब सामने वाली और बैक साइड वाली ले लें। सामने वाली मेरे पास क्या है 1848 और बैक साइड वाली भी वही है 1848। तो ऐड कर दूँगा 2 दफ़ा, प्लस 1848 प्लस 1848। और फिर अब ये मेरे पास बेस रहेगी रेक्टेंगल की, जो मैंने यहाँ पर निकाल ली थी वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो मेरे पास निकली थी 2112 निकली थी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये भी मैं उसमें ऐड कर देता हूँ 2112 प्लस 2112। तो जब मैं इन सब को ऐड करूँगा तो मेरे पास इसका एरिया निकल आएगा 7824 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही मेरा टोटल सरफेस एरिया है, सारे फेसेस को मैंने ऐड करके निकाल लिया। तो इस तरह मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा और यही मेरे पास आंसर है अपने इस क्वेश्चन के लिए। तो मैंने अपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पर लिखा नज़र आ रहा होगा। अ ग्लास पेपर वेट इज़ इन शेप ऑफ अ सॉलिड पिरामिड विद अ स्क्वायर बेस ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड अ हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो बुक के ऊपर तो ये डायग्राम नहीं बनी हुई, तो वैसे मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पर बना ली। एक मैंने पेपर वेट बना लिया जिसकी बेस जो है वो स्केयर टाइप की है। तो स्केयर का मतलब है कि ये नीचे स्केयर है जो इसकी बेस है और इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, क्योंकि स्केयर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, वो गिवन है यहाँ पर। स्केयर बेस ऑफ लेंथ 6, तो हर एक 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, एंड हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो इसकी जो हाइट है यानी कि इस पेपर वेट की यानी इस पिरामिड की, तो वो 7 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ बेस तक इसकी जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है। तो ये सारा डाटा मैंने लिख दिया। देखिए हाइट ऑफ अ पिरामिड 7 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ स्क्वायर बेस 6 सेंटीमीटर। ये जो स्क्वायर बेस है इसकी एक लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है, वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ द ग्लास इज़ 3.1 ग्राम पर cm क्यूब, फाइंड द मैस ऑफ 4 आइडेंटिकल पेपर वेट। तो हम ऐसे एक पेपर वेट का मैस निकाल लेंगे, तो उससे फिर 4 को मल्टीप्लाई करते हुए 4 आइडेंटिकल पेपर वेट का मैस निकाल देंगे 4 से मल्टीप्लाई करते हुए। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसका वॉल्यूम फाइंड करता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम से और डेंसिटी के फार्मूला लगाते हुए फिर मैं क्या फाइंड कर लूँगा, इसका मैस फाइंड कर लूँगा। यहाँ पर मैं फार्मूले में इसमें डेंसिटी भी लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने डेंसिटी भी लिख दी। इसकी जो डाटा के अंदर डेंसिटी ऑफ अ ग्लास इज़ 3.1 ग्राम पर cm क्यूब। तो वॉल्यूम और डेंसिटी को यूज़ करते हुए मैं मैस निकाल लूँगा एक पेपर वेट का, तो फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करके 4 पेपर वेट का मैस निकाल लूँगा। तो आइए सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए इस पिरामिड का मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे बेस एरिया पता होना चाहिए। तो बेस एरिया जो है वो स्क्वायर टाइप का, तो स्क्वायर का एरिया लिख दूँगा यहाँ पर। देखिए बेस एरिया जो है एरिया ऑफ स्क्वायर बेस, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ होती है। तो इसकी एक लेंथ जो है वो 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 करूँगा तो बेस का एरिया निकल आएगा। तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाई 6 कर देता हूँ, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 तो
36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरे पास बेस एरिया निकल आया। तो अब मैं यहाँ से वॉल्यूम निकाल लूँगा इसका, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 1/3 मल्टीप्लाई बाई बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट होता है। तो अब मैं यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दूँगा। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई बेस एरिया मैंने आपके सामने अभी निकाला था, जो इसकी बेस थी उसका एरिया, स्क्वायर का एरिया, जो कि 36 cm स्क्वायर था। तो यहाँ पर मैं 36 की वैल्यू डाल दूँगा। और हाइट क्वेश्चन के अंदर इसकी गिवन की गई है, यहाँ पर ये देखें हाइट 7 है, ये देखें 7, तो यहाँ पर मैं 7 डाल दूँगा। तो यहाँ पर 7 मैंने डाल दिया। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, 3 जो है 36 से कैंसिल हो जाएगा, 3 12 जा 36 होता है। तो 3 12 जा 36, तो यहाँ 12 आ गया। तो 12 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 84 आ जाएगा, 84 cm क्यूब। ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया इसका पिरामिड का। तो अब वॉल्यूम्स और डेंसिटी को यूज़ करते हुए मैस यहाँ पे निकाल लूँगा। देखिए फार्मूला क्या है मेरे पास, कि डेंसिटी जो है इक्वल होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखें डेंसिटी ग्लास की गिवन है, कितनी थी डेंसिटी मैंने लिखी हुई है ऑलरेडी, डेंसिटी 3.1 है। तो यहाँ डेंसिटी की जगह पर मैं 3.1 डाल दूँगा। और मैस तो मैंने निकालना ही है, और वॉल्यूम की जगह जो मैंने अभी निकाला वॉल्यूम इसका 84, तो ये मैं यहाँ पर डाल दूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैस निकालने के लिए 84 मैस से डिवाइड हो रहा है, तो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दूँगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके। तो 3.1 मल्टीप्लाई बाई 84, ये बन गया मेरे पास मैस ऑफ पिरामिड। तो सीधा करके लिख लूँगा और मल्टीप्लाई कर दूँगा, मैस ऑफ पिरामिड। सीधा भी कर दिया और मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3.1 को 84 से, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा। तो देखें यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3.1 को 84 के साथ, तो आंसर मेरे पास आ गया 260.4 ग्राम। ये मैस ऑफ अ पिरामिड आया है। तो क्वेश्चन में हमसे 4 पिरामिड का मास पूछा गया है, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 पिरामिड का मास हो जाएगा मेरे पास। तो देखिए मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा यहाँ पे, मैस ऑफ 4 पिरामिड्स। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 260.4। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई जब इसको करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1041.6, 1041.6, और यूनिट इसकी ग्राम है। तो इस तरह मैंने अपने इसको क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लिया। मैस ऑफ 4 पिरामिड जो है वो कितना है, 1041.6 ग्राम। यही आंसर है मेरे इस क्वेश्चन के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा है। अ सॉलिड पेंटागोनल पिरामिड हैज़ अ मास ऑफ 500 ग्राम। इट इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विद अ डेंसिटी ऑफ 6 ग्राम पर cm क्यूब, given that the base area of the pyramid is 30 cm square, find its height। तो यहाँ पर देखें मैंने कुछ डाटा आप लोगों के लिख के रखा हुआ है। मास ऑफ पिरामिड जो है वो 500 ग्राम है, तो मैंने लिख दिया मास ऑफ पिरामिड 500 ग्राम। और जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी भी गिवन है वो 6 ग्राम पर cm क्यूब। तो बेस एरिया भी यहाँ पर गिवन है पिरामिड का 30 cm स्क्वायर। तो अब दो चीज़ें मुझे यहाँ पर फाइंड करनी पड़ेंगी। तो कहा क्या जा रहा है, फाइंड इट्स हाइट। तो हाइट फाइंड करें पिरामिड की। तो देखिए हाइट की जो हाइट जो है वो इस फार्मूले से निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाई बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो बेस एरिया तो यहाँ पर गिवन है मेरे पास, ये देखें बेस एरिया 30 cm स्क्वायर, वो यहाँ पर डाल दूँगा। हाइट तो निकालनी ही है। तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड भी एक्चुअली मुझे चाहिए सबसे पहले। तो मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड फाइंड करूँगा। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ पिरामिड फाइंड करूँगा। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैस और डेंसिटी को यूज़ कर लूँगा यहाँ, क्योंकि वॉल्यूम किसी और तरीके से नहीं निकल सकता। तो इसका जो वॉल्यूम है वो इस फार्मूले से निकल आएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम।
क्योंकि वॉल्यूम मैं इसका इसलिए नहीं निकाल सकता कि हाइट तो अननोन है, तो हाइट तो मैंने पहले ही निकालनी है, तो फिर मैं वॉल्यूम कैसे निकाल सकता हूँ इसका पिरामिड का, हाइट तो मेरे पास गिवन नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम यहाँ से निकाल लेता हूँ डेंसिटी और मैस को यूज़ करते हुए। तो फिर मैं वो वॉल्यूम यहाँ पर पुट कर दूँगा वॉल्यूम ऑफ पिरामिड में, और बेस एरिया ऑलरेडी गिवन है तो हाइट निकाल लूँगा। तो आइए चलते वॉल्यूम निकालते हैं इस पिरामिड का, ये फार्मूला यूज़ करते हुए, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये फार्मूला यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए डेंसिटी यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी, डेंसिटी देखें 6 ग्राम पर cm क्यूब, तो यहाँ पर 6 लिख दूँगा। और मैस भी गिवन है मुझे, देखिए मैस जो है वो 500 ग्राम है, तो मैस की जगह पर मैं 500 डाल दूँगा, तो यहाँ पर 500 आ जाएगा और वॉल्यूम यहाँ पर आ जाएगा। तो अब मैं स्विच कर दूँगा इसको, वॉल्यूम को यहाँ पर ले जाऊँगा और 6 को नीचे ले आऊँगा। इस तरह मैं कर सकता हूँ, स्विचिंग कर सकता हूँ इस तरह, तो आप लोग भी इस तरह स्विचिंग कर सकते हैं। तो वॉल्यूम को हम ले जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो ये उधर जाके, ये इधर डिनोमिनेटर है, उधर जाके न्यूमरेटर बन जाएगा, और 6 जो है ये जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो स्विच कर देता हूँ मैं, तो वॉल्यूम को यहाँ पर ले जाता हूँ और 6 को यहाँ पर नीचे ले आता हूँ। या अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो 6 वॉल्यूम को 6 से पहले मल्टीप्लाई करवा दें, तो 6 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू 500। तो अब मैं वॉल्यूम निकालने के लिए 6 को डिवाइड कर दूंगा 500 से, क्योंकि 6 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर राइट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो वॉल्यूम देखिए मेरे पास निकल आया, तो 500 को 6 से मैं डिवाइड करूंगा, तो देखिए मैं यहाँ पर 500 को 6 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया 250 डिवाइड बाई 3। तो इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इससे मेरे आंसर में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। तो मैं इस इम्प्रॉपर फॉर्म को ही लेके आगे चलूँगा। तो अब देखें वॉल्यूम मैं फाइंड कर चुका हूँ यहाँ, तो अब मैं वॉल्यूम ऑफ पिरामिड की जगह पे वॉल्यूम पुट कर दूँगा, और बेस एरिया मेरे पास गिवन है तो वहाँ पे बेस एरिया भी पुट कर दूँगा। तो फिर मेरे पास हाइट निकल आएगी पिरामिड की जो मैंने निकालनी है। तो आइए इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। पहले मैं ये फार्मूला लिख लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू दिस। तो देखिए मैंने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाई बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब वॉल्यूम जो मैं पिरामिड का निकाल चुका हूँ ये 250 डिवाइड बाई 3, मैं इसको यूज़ कर लूँगा 250 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पर मैं 1/3 और बेस एरिया की वैल्यू डाल दूँगा। देखिए बेस एरिया यहाँ पर गिवन है मुझे 30 cm स्क्वायर गिवन है, तो यहाँ पर 30 डाल दूँगा, और हाइट तो मैंने निकालनी ही है। तो अब इसको मैं क्या करूँगा, 30 को 3 से डिवाइड कर दूँगा, तो 3 10 30 हो जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो अब अगले स्टेप में इस 10 को मैं उधर जाके डिवाइड कर दूँगा 250 डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए ये 10 है, ये हाइट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, इस 10 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूँगा, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें 250 डिवाइडेड बाई 3, और जब ये 10 इधर नीचे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होने के बाद, यहाँ देखें मल्टीप्लाई हो रहा है हाइट के साथ, तो यहाँ जाके वो डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया मेरे पास, हाइट बच गया। तो अब मैं सीधा करके लिख लूँगा, चलिए बाद में लिखता हूँ, 0 को 0 से हम कैंसिल कर देंगे, तो 25 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको मैं सीधा करके भी लिख देता हूँ, हाइट इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 3 cm। तो इसको मैं अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूँगा, तो देखिए हाइट मेरे पास निकल आई 8 होल्स 1 डिवाइडेड बाई 3 cm, और यही मेरे पास आंसर है अपने इस पार्ट के लिए, क्योंकि इसमें मुझे पिरामिड की हाइट फाइंड करने के लिए कहा गया था। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा है, VABCD इज़ अ पिरामिड विद अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ साइड्स 15 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ।
तो अब देखें VABCD इज़ अ pyramid with a rectangular base of a sides 15 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो ये रेक्टेंगुलर बेस है इस pyramid की, ठीक है, ABCDA या और जो pyramid है वो VABCD, ठीक है। और इसकी जो रेक्टेंगुलर बेस कौन सी है, ये रेक्टेंगल शेप की इसकी बेस है, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर बेस कहा गया है। तो ये इसकी लेंथ है 15 cm। तो यहाँ पर मैं इसको लेंथ को 15 बोल दूँ, इसको L बोल दूँगा, यहाँ पर ये L है इसकी, और यहाँ पर इसकी ये विड्थ है इसकी रेक्टेंगल की। तो स्लांट हाइट जो है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कोई एक फेस जब हम लेंगे तो उस फेस का परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसकी बेस के ऊपर वो स्लांट हाइट होगी। तो ये अगर मैं फेस लेता हूँ तो ये मेरे पास ट्राइंगल बनेगी। तो ये जो ट्राइंगल होगी मेरे पास, इसका जो ये लाइन जो इस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर बना रही होगी 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री ही बना रही है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, तो 90 डिग्री ही बना रही है। तो ये 90 डिग्री बना रही होगी तो वो क्या कहलाएगी, वो स्लांट हाइट कहलाएगी। तो ये मेरे पास क्या है, स्लांट हाइट है। तो स्लांट हाइट गिवन है कितनी, स्लांट हाइट VQ गिवन दैट द स्लांट हाइट VQ ऑफ द पैरामिड 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फार्मूले में गिवन है ये 16 सेंटीमीटर। तो फाइंड इट्स हाइट, तो पैरामिड की हाइट फाइंड करनी है। तो पैरामिड की हाइट जो है मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो अब देखें मैंने पैरामिड की जो हाइट है वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है। तो ये पैरामिड की हाइट है, ये H जो है ये हमने फाइंड करनी है एक्चुअली। ये पैरामिड की हाइट देखें यहाँ से लेके ये बेस तक पैरामिड की हाइट मैंने फाइंड करनी है। तो अब मैं क्या करूँगा, पैरामिड की हाइट फाइंड करने के लिए इसकी जो बेस है उसको मैं इस Q के साथ ज्वाइन कर दूँगा। तो देखिए Q के साथ ज्वाइन करूँगा, Q के साथ जब मैं ज्वाइन करूँगा तो मेरे पास ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी, ट्राइंगल बन जाएगी। देखें यहाँ पर ट्राइंगल बन गई। तो देखें मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली। ये देखें ये मेरे पास ट्राइंगल है यहाँ पर। तो इसको मैं क्या बोल दूँगा यहाँ पर यहाँ पर O बोल देता हूँ, VOQ। तो देखें यहाँ पर VOQ ये मेरे पास एक ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल से मैं क्या करूँगा, इसकी हाइट फाइंड कर लेता हूँ। तो अब अगर मेरे पास ये ट्राइंगल है यहाँ पर, तो इस ट्राइंगल से आप देखें ये जो इसकी बेस है ट्राइंगल की, क्योंकि ये राइट एंगल है मेरे पास, तो इसकी जो ये बेस है ये देखें यहाँ ये पूरी इसकी जो लेंथ है AB ये 15 सेंटीमीटर है। और ये सेंटर से लेके किसी एक एज तक, यानी सेंटर से लेके एज तक वो 15 को हाफ़ करेंगे तो मेरे पास वो लेंथ निकल आएगी इसकी OQ। तो 15 का हाफ़ जो है वो OQ है। तो 15 को हाफ़ करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 7.5। तो ये 7.5 सेंटीमीटर मेरे पास आ गया। तो हाइट मैंने फाइंड करनी है और 16 मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। इसका मतलब है मैं यहाँ पर पैथागोरस रूल लगा सकता हूँ कि ये मेरे पास बेस गिवन है और हाइपोटेन्यूस भी गिवन है मेरे पास 16। तो मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फार्मूला देखें अप्लाई कर दूँगा पार्ट फर्स्ट में। देखिए पार्ट फर्स्ट, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो इक्वल है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो हाइपोटेनियस मेरे पास क्या है 16 है। तो यहाँ पे मैं 16 और उसका स्क्वायर ले लूँगा। और बेस मेरे पास ऑलरेडी निकल चुकी है 7.5। तो 7.5 का स्क्वायर लूँगा और प्लस ये जो हाइट है ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की जगह हाइट लिख दूँगा तो H का स्क्वायर। तो अब क्या करूँगा, इस 7.5 को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दूँगा। तो 16 का जो स्क्वायर माइनस 7.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर। तो ये यहाँ पर अब मैं इसको सॉल्व कर दूँगा, 16 का स्क्वायर लूँगा। तो देखिए मैंने 16 का जो स्क्वायर है और ये 7.5 का स्क्वायर उधर ला के मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 16 का स्क्वायर 256 माइनस और 7.5 का जो स्क्वायर है वो 56.25 और इधर क्या बच गया था, H स्क्वायर बच गया।
तो 256 में से 56.25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 199.75 आ जाएगा इज इक्वल टू एच स्केयर। अब दोनों तरफ स्केयर रूट ले लूँगा मैं, स्टेटमेंट मैंने लिख दी, एच स्केयर को हम इधर सीधा करके लिख लेंगे तो 199.75 को उधर लिख देंगे और स्केयर रूट ले लेंगे यहाँ पर। तो देखें जब मैं स्केयर रूट लेता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 14.1। तो ये करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक है। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आ गया इसका 14.1 सेंटीमीटर, और यही हाइट है जो मैंने पार्ट फर्स्ट में निकालनी थी, तो मैं हाइट यहाँ पर निकाल चुका हूँ। तो इस तरह मैंने अपने पार्ट फर्स्ट को सॉल्व कर दिया। तो आइए बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हमने वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड फाइंड करना है। देखें इसमें वॉल्यूम हमने फाइंड करना है इसका। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फार्मूला आप लोगों को पता है, मैं लिखता होता हूँ साथ में। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाई बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो हाइट तो मैं भी फाइंड करके हटाऊँ इसकी। देखें ये हाइट जो है फाइंड कर ली हुई है 14.1, इसकी पिरामिड की हाइट है ये। तो अब इस फार्मूले के मुताबिक मेरे पास बेस एरिया अगर मौजूद हो तो मैं इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकता हूँ। तो बेस एरिया में देखें इसकी जो बेस है वो क्या है, वो रेक्टेंगल है। तो बेस एरिया का मतलब रेक्टेंगल का एरिया, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा। तो देखें मैंने यहाँ पर लिख दिया बेस एरिया जो है उसका मतलब है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, क्योंकि बेस जो है वो रेक्टेंगल शेप की है। तो बेस एरिया मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लोगों को पता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ होती है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इसका फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। लेंथ देखें 15 है और विड्थ जो है वो 9 है। तो 15 मल्टीप्लाई बाई 9 कर दूंगा। तो यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई बाई 9 मैंने कर दिया। तो ये मेरे पास 135 और यूनिट इसकी क्या चली थी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ ये देखें सेंटीमीटर इसका स्क्वायर बेस एरिया। तो बेस एरिया में निकाल चुका हूँ 135 cm स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए हाइट निकल चुकी है इसकी पिरामिड की, बेस एरिया भी निकल गया और हाइट भी निकली हुई है पिछले पार्ट में। तो इस फार्मूले में पुट कर दूंगा तो इसका वॉल्यूम निकल आएगा पिरामिड का। तो देखिए फार्मूला लिख देता हूँ दोबारा से, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू दिस। तो देखिए मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाई बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो अब यहाँ पर मैं वैल्यू जस्ट पुट करूँगा। तो 1/3 और बेस एरिया मैंने अभी निकाला था, ये आप लोगों के सामने है 135। तो यहाँ पर पुट कर दूँगा 135 और हाइट मैं लास्ट पार्ट में पार्ट 1 में निकाल चुका हूँ। ये देखें 14.1, तो 14.1 डाल दूँगा। तो अब मैं 135 को 14.1 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो 135 मल्टीप्लाई बाई 14.1, तो मेरे पास आ गया 1903.5। और नीचे डिवाइडेड बाई 3 है। तो जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा, डिवाइडेड बाई 3, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 634.5। तो यहाँ आंसर में थोड़ा सा स्लाइटली सा एक चेंज आ रहा है। वो किस वजह से है, देखें यहाँ पर मैंने हाइट जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में निकाली थी। तो अगर आप यहाँ से देखें 199.75, तो 199.75 तो उसका स्क्वायर रूट लें तो ये आएगा 14.13, जो कि मैंने 14.1 लिखा है। तो ये भी आंसर मेरा ठीक है। लेकिन आगे जो मैं फार्मूले में हाइट की जगह पर यूज़ करूँगा वो 14.13 यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं 14.13 भी लिख देता हूँ। ये देखें 14.13। तो अब मैं ये 14.13 हाइट जो है अपने फार्मूले में यूज़ करूँगा वॉल्यूम निकालने के लिए, क्योंकि मुझे आंसर में एक्यूरेसी चाहिए। तो 14.13 यूज़ कर लूँगा यहाँ पर हाइट की जगह 14.13। तो अब देखें यहाँ पर
मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा तो देखें 135 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा। कैलकुलेटर आप लोगों के सामने 135 को मल्टीप्लाई कर दूँगा 14.13, तो ये आंसर मेरे पास आ गया। तो इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूँगा क्योंकि ये 1/3 है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ये आंसर। डिवाइडेड बाई 3 करूँगा तो ये देखें 635.85, 635.85। तो अब इसको राउंड कर दूँगा, तो राउंड करके देखें, राउंड करूँगा तो ये 8 है मेरे पास, तो ये इसको 36 कर देगा। तो होल नंबर में राउंड कर दूँगा इसको, तो मेरे पास 636 cm³ आंसर आ जाएगा। और ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है अकॉर्डिंग टू द बुक। तो इस तरह मैंने अपने सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर दिया। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 ही शामिल किए थे, 5 क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने मज़ीद दोस्तों से भी ज़रूर, क्लास फेलोज़ और दोस्तों से भी ज़रूर सब्सक्राइब कराएं ताकि चैनल की प्रमोशन हो सके। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपके पास ऑन टाइम पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, इस साइज़ के बाकी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।